हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। मैं अजय सर आपको पढ़ा रहा हूं भारत का भूगोल। भारत की भूगोल में आज अपना जो टॉपिक होने वाला है वो परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार होने वाला है। आज हम किस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, तो आज का अपना टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। टॉपिक का नाम है भारत की नदी घाटी परियोजना। आज हम नदी घाटी परियोजना के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अपने भाई, अपने यार, अपने दोस्त सभी के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले उसको लाइक कर लीजिए। चलो, तो आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक का नाम क्या है, तो आपने कहा नदी घाटी परियोजना है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में यहां पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलो, मैंने कहा नदी घाटी परियोजनाएं क्या होती है, तो आपने कहा कि बहुत सारी नदियां होती हैं, बहुत सारे बांध होते हैं। नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है कि जो बांध रहते हैं उनमें जल का कितना उत्पादन होता है, वो सभी चीजें हम किस परियोजना के तहत देखेंगे। आपने कहा कि नदी घाटी परियोजना के तहत देखेंगे, तो मैंने कहा भारत में बहुत सारी नदी घाटी परियोजनाएं हैं। किस प्रकार से हैं, कौन कौन से राज्य में आती हैं, सभी प्रकार की चीजों पर आज हम ध्यान रखने वाले हैं। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा कि भारत में कौन कौन सी नदी घाटी परियोजना आती है, तो आप देखिए सबसे पहले अपन को भारत बनाना पड़ेगा, क्योंकि भारत में ही अपन क्या देखने वाले हैं, नदी घाटी परियोजना देखने वाले हैं। तो मैंने कहा फटाफट अपन भारत बनाते हैं। चलो, यहां पर देखो अपना क्या बन रहा है, आपने कहा भारत। एक एक टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने पहली वाली वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो आप उन वीडियो को देख लीजिए। इसके बाद आपको इस वीडियो को देखना है। आप कोई भी एग्जाम दे लो, हर परीक्षा में यहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं नदी घाटी परियोजना से। चलो, तो मैंने कहा ये क्या है, आपने कहा ये अपना भारत है, और भारत में हम क्या बनाने वाले हैं, आपने कहा नदी घाटी परियोजना। चलो, तो सबसे पहले मैं भारत में राज्यों को बनाता हूं कि मैंने कहा राज्य कितने हैं, तो आपने कहा 28 आपके यहां पर राज्य हैं। पहला कौन सा मिलता है, आपने कहा जम्मू कश्मीर, जिसे अपन JNK बोलते हैं। दूसरा कौन सा मिलता है, आपने कहा लद्दाख वाला क्षेत्र है। और नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा पंजाब। इस साइड को आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा हिमाचल प्रदेश। और नीचे आए क्या मिलेगा, आपने कहा हरियाणा। कौन सा, आपने कहा हरियाणा। और इस साइड को आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा राजस्थान वाला हिस्सा। कौन सा, आपने कहा राजस्थान। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा गुजरात वाला हिस्सा मिलेगा। कौन सा, आपने कहा गुजरात। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा भाई साहब महाराष्ट्र वाला हिस्सा मिलेगा। ये आपका महाराष्ट्र वाला हो गया। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा गोवा मिलेगा। और नीचे की ओर आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा कर्नाटक। चलो, इसके बाद मैं और नीचे की ओर आऊंगा, क्या मिलेगा, आपने कहा केरल वाला हिस्सा मिलेगा। ऊपर की ओर जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा तमिलनाडु। और ऊपर की ओर जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा आंध्र प्रदेश। इस साइड को जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा तेलंगाना वाला हिस्सा मिलेगा। मैंने कहा इस साइड को जाएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा उत्तराखंड वाला हिस्सा मिलेगा। कौन सा मिलेगा, आपने कहा उत्तराखंड वाला हिस्सा मिलेगा। ये हो गया आपका उत्तराखंड। अगर मैं इस साइड को जाऊंगा तो कौन सा मिलेगा, आपने कहा भाई साहब ये तो अपना यूपी वाला हिस्सा है। यहां पर क्या मिलता है, आपने कहा बिहार। ये कौन सा है, आपने कहा झारखंड। और इस साइड को आएंगे क्या मिलेगा, आपने कहा ये अपना MP हो गया। और ये कौन सा है, आपने कहा छत्तीसगढ़। इस साइड को कौन सा मिलेगा, आपने कहा भाई साहब उड़ीसा वाला हिस्सा मिलेगा।
यहां पर जाएंगे, क्या मिलेगा आपने का सिक्किम वाला क्षेत्र, यहां पर क्या मिलेगा आपने का अरुणाचल प्रदेश, यहां पर क्या मिलेगा आपने का नागालैंड, यहां पर क्या मिलेगा आपने का मणिपुर, यहां पर क्या मिलेगा आपने का मिजोरम, यहां पर क्या मिलेगा त्रिपुरा, ये कौन सा है मेघालय, और ये कौन सा है असम, और ये कौन सा बन गया आपका पश्चिम बंगाल। अगर मैं राज्यों की बात करूं तो मैंने कहा भारत में 28 राज्य मैंने आपको सभी वीडियो में बताए हैं। आज भी हमने 28 राज्यों से यहां पर देख लिए हैं, उनसे परिचित कर लिया है कि कौन कौन से राज्य आपके आते हैं। आज का जो अपना टॉपिक होने वाला है वो नदी घाटी परियोजना होने वाला है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। किस नदी घाटी परियोजना में कितना जल का उत्पादन होता है, उसकी क्षमता कितनी होती है, वो सभी चीजें हम यहां पर देखने वाले हैं। मैंने कहा कि सबसे पहला आप जम्मू कश्मीर वाले एरिया लोगे। कौन सा? मैंने कहा जम्मू कश्मीर। तो मैंने कहा जम्मू कश्मीर में पहली नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में पहली नदी घाटी परियोजना का नाम है जिसे अपन बोलते हैं तुलबुल परियोजना। कौन सी परियोजना? आपने कहा तुलबुल परियोजना। अगर आपसे पूछ लिया जाए तुलबुल परियोजना कहां पर है तो आप कहोगे भाई साहब ये तो जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है। कौन से एरिया में? आपने कहा जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। कौन सी? आपने कहा तुलबुल परियोजना। अगर मैं दूसरी परियोजना की यहां पर बात करता हूं, पहली आपकी कौन सी हो गई? तुलबुल परियोजना। मैंने कहा दूसरी परियोजना कौन सी है? तो मैंने कहा दूसरी आपकी पड़ती है, जिस परियोजना का नाम क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुलबुल पूछी जाती है कहां की है तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर की है। कौन सी? आपने कहा तुलबुल। ठीक, इसके बाद देखो अगली जो परियोजना है उसका नाम क्या है? आपने कहा दुलस्ती परियोजना। दुलस्ती परियोजना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है बार बार कि तुलबुल परियोजना कहां पर है, दुलस्ती परियोजना कहां पर है। दोनों कहां की हो गई? आपने कहा जम्मू कश्मीर वाले एरिया की हो गई। अगर मैं अगले की बात करता हूं यहां पर, तो मैंने कहा अगली कौन सी है, तो आप अगली का नाम क्या दोगे? तो मैंने कहा ये आपकी हो गई तुलबुल दुलस्ती। इसके बाद जो आती है आपकी कौन सी परियोजना आती है तो आप कहोगे सलाल परियोजना। कौन सी परियोजना? तो आपने कहा सलाल परियोजना। कहां पर आती है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में आती है। इसके बाद मैं अगली परियोजना की बात करता हूं, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं अगली परियोजना। अगली परियोजना का नाम क्या? आपने कहा बगलेहार परियोजना। कौन सी परियोजना? आपने कहा बगलेहार। और बगलेहार की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा बगलेहार परियोजना कहां पर मिलती है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में मिलती है। तो मैंने कहा कितनी हो गई? आपने कहा तुलबुल पहली परियोजना, दुलस्ती दूसरी, सलाल तीसरी, और अगली कौन सी? आपने कहा अगली भाई साहब अपनी बगलेहार। और मैं अगले की बात यहां पर करता हूं तो मैंने कहा एक और कौन सी? आपने कहा उरी परियोजना। कौन सी परियोजना? उरी। ये आपका जम्मू कश्मीर यहां पर कंप्लीट होता है। कौन कौन सी परियोजना मैंने आपको यहां पर बताई है? तो आपने कहा पहली तुलबुल परियोजना, कहां की है? जम्मू कश्मीर की है। दूसरी कौन सी? आपने कहा दुलस्ती। दुलस्ती कहां पर है? आप कहोगे जम्मू कश्मीर में। तीसरी कौन सी? आपने कहा सलाल। सलाल भी कहां पर है? आपने कहा जम्मू कश्मीर में है। अगली कौन सी है? मैंने कहा अगली अपन ने लिखी बगलेहार। बगलेहार कहां की? आप कहोगे जम्मू कश्मीर की है। और मैंने कहा उरी कहां की? आप कहोगे जम्मू कश्मीर की है। मतलब 1 2 3 4 5, ये 5 जो परियोजना है वो किस राज्य में आती है? आप कहोगे भाई साहब ये पांचों परियोजना आपकी जम्मू कश्मीर वाले हिस्से में आती है। ठीक, चलो इसके बाद मैं अगली परियोजना बनाता हूं। मैंने कहा ये कौन सा है? आपने कहा पंजाब वाला क्षेत्र है। और मैं पंजाब की बात करूं, मैंने कहा पंजाब में कौन सी परियोजना आपकी आती है? तो आप कहोगे रंजीत परियोजना। कौन सी? रंजीत। अगर मैं रंजीत परियोजना की बात करूं तो मैंने कहा रंजीत परियोजना कहां पर आती है? आपने कहा भाई साहब रंजीत परियोजना आपकी जो आती है वो आती है आपकी पंजाब वाले क्षेत्र में। कहां पर? आप कहोगे पंजाब वाले क्षेत्र में। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं, मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की आप पहली परियोजना लिखिए जिसका नाम क्या है? आपने कहा कोट डैम, कोल डैम। पहली कौन सी है? आपने कहा कोल डैम, कोल डैम। अगर मैं कोल डैम परियोजना की बात करता हूं, मैंने कहा कोल डैम परियोजना कहां की? आप कहोगे ये जो आती है वो हिमाचल प्रदेश की आती है। ठीक, किसकी? हिमाचल प्रदेश की। इसके बाद अगली परियोजना कौन सी? आपने कहा पोंग।
कौन सी परियोजना? आपने कहा पोंग। ठीक, ये पोंग परियोजना पूछी जाती है कि पोंग परियोजना कहां पर है, तो आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आती है। कहां पर आती है? आपने कहा हिमाचल प्रदेश में। कौन सी परियोजना? आपने कहा पोंग परियोजना। कोल्डम परियोजना कहां की है? हिमाचल प्रदेश की। अपन ने ये दोनों परियोजना किस राज्य की बना ली? आप कहोगे भाई साहब अपन ने ये दोनों परियोजना बना ली है हिमाचल प्रदेश की। कहां की? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश। अगली की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा अगली परियोजना, तो मैंने कहा ये पंजाब है, ये हिमाचल प्रदेश है, इसके बॉर्डर पे एक परियोजना आती है, तो मैंने कहा इन दोनों राज्यों के बीच में एक परियोजना है जिसका नाम क्या है? आपने कहा थीन परियोजना। कौन सी? आपने कहा थीन। कौन सी? आपने कहा थीन परियोजना। थीन परियोजना जो आती है वो कहां पर आती है? आपने कहा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पे आती है, दोनों राज्यों में आती है। कौन सी परियोजना? आपने कहा भाई साहब थीन परियोजना आती है आपकी पंजाब और हिमाचल प्रदेश में। इतनी बात आपकी क्लियर होती है यहां पर। इसके बाद देखो मैंने कहा ये कौन सा? आपने कहा हरियाणा वाला हिस्सा। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा हरियाणा में कौन सी परियोजना आती है, तो आपने कहा सरहिंद परियोजना। कौन सी परियोजना? आपने कहा सरहिंद। अगर मैं सरहिंद की बात करूं, मैंने कहा सरहिंद कहां पर आती है, तो आप कहोगे भाई साहब सरहिंद जो परियोजना है वो आपकी हरियाणा वाले हिस्से में आती है। इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है परीक्षा में। सरहिंद परियोजना किस राज्य की है? आप कहोगे ये जो आती है अपनी वो आती है हरियाणा वाले राज्य की। कौन से राज्य की? आपने कहा हरियाणा वाले राज्य की आती है आपकी। कौन सी? आपने कहा सरहिंद परियोजना। इसके बाद मैं उत्तराखंड की ओर बढ़ता हूं। मैंने कहा उत्तराखंड में कौन सी परियोजना आती है आपकी, तो मैं उत्तराखंड में एक परियोजना का नाम लिखता हूं जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। पहली परियोजना है जिसका नाम है टेहरी परियोजना। कौन सी परियोजना? आपने कहा टेहरी। टेहरी ये पूछी जाती है कि टेहरी परियोजना किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे भाई साहब टेहरी परियोजना जो है वो आपकी उत्तराखंड वाले क्षेत्र में आती है। उत्तराखंड में एक परियोजना होगी जिसका नाम है टेहरी बांध परियोजना, और बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है टेहरी बांध परियोजना कहां पर है, आप कहोगे उत्तराखंड में। चलो इसके बाद अगर मैं अगली परियोजना की बात करता हूं, तो मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा कि ये आपका राजस्थान है। ये क्या है? आपने कहा भाई साहब एमपी है। राजस्थान हो गया, एमपी हो गया। राजस्थान और एमपी मैं दोनों का अगर बॉर्डर लूं, मैंने कहा दोनों राज्यों में कौन सी योजनाएं हैं, तो आपने पहली योजना का नाम क्या दिया, तो मैंने कहा कि देखो ये राजस्थान वाला हिस्सा है, ये एमपी वाला मतलब मध्य प्रदेश वाला हिस्सा है। मैं अगर आपसे कहूं कि मैंने कहा राजस्थान और मध्य प्रदेश, अगर मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करता हूं, मैंने कहा राजस्थान और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी आपकी योजनाएं आती है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में पूछी जाती है। तो मैंने कहा देखो अगर मैं पहली योजना की बात करता हूं, तो मैंने कहा चंबल नदी घाटी परियोजना। तो मैंने कहा पहली परियोजना कौन सी हो गई आपकी? पहली हो गई आपकी चंबल नदी घाटी परियोजना। पहली आपकी कौन सी है? चंबल परियोजना। अगर मैं दूसरी परियोजना की यहां पर बात करता हूं, मैंने कहा दूसरी कौन सी है, तो आप यहां पर दूसरी लिखना गांधी सागर परियोजना। कौन सी परियोजना? तो आपने कहा गांधी सागर परियोजना। पूछी जाती है गांधी सागर परियोजना किन दो राज्यों के बीच में है, मध्य प्रदेश और ये राजस्थान के बॉर्डर पर मिलती है, मतलब दोनों राज्यों की परियोजना है। कौन सी? आपने कहा गांधी सागर, और दूसरी कौन सी? चंबल। ये दोनों हो गई। अब इसके बाद अगली कौन सी? आपने कहा राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर कौन सी? तो आपने कहा राणा प्रताप सागर जो आती है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र में आती है, ये दोनों राज्यों की है। इसके बाद आपकी एक और है जिसका नाम क्या है, जवाहर सागर। अगली कौन सी? आपने कहा जवाहर सागर। चलो मैंने कहा कि अगर मैं सबसे पहले गांधी सागर की बात करूं, तो मैंने कहा गांधी सागर कहां की? आप कहोगे कि ये एमपी और राजस्थान के बॉर्डर पे आती है। दूसरे की बात करूं, मैंने कहा चंबल, ये भी आपकी कहां पर आती है? आप कहोगे भाई साहब ये भी अपनी एमपी और राजस्थान वाले क्षेत्र में आती है। मैंने कहा राणा प्रताप। इसके बाद मैंने कहा जवाहर सागर। ये सभी जो योजनाएं मैंने बनाई है वो किस राज्य में आती हैं? आप कहोगे मध्य प्रदेश और ये राजस्थान वाले हिस्से में आती हैं। चलो यहां पर अपना कौन कौन सा हो गया? मध्य प्रदेश हो गया और राजस्थान, दोनों कंप्लीट होते हैं।
इसके बाद अपन को गुजरात वाले हिस्से में आना है। गुजरात में पूछी जाती है कि कौन कौन सी योजना है, किस प्रकार से है। तो देखिए आप यहां पर मैंने कहा गुजरात की पहली परियोजना की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा पहली परियोजना गुजरात में आपकी कौन सी आती है, तो आप कहोगे पहली आती है आपकी उकाई परियोजना। कौन सी परियोजना? आपने कहा उकाई। उकाई परियोजना पूछी जाती है कि किस राज्य में आती है, आप कहोगे उकाई जो परियोजना है वो आपकी गुजरात वाले क्षेत्र में आती है। कौन से क्षेत्र में? आपने कहा गुजरात वाले क्षेत्र में। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो दूसरी कौन सी है? आपने कहा काठियावाड़ परियोजना। काठियावाड़ परियोजना नहीं है, काकरापाड़ा। काकरापाड़ा, ठीक। काठियावाड़ वाले ये प्रायद्वीप में आती है, जो काठियावाड़ प्रायद्वीप है ये वाला हिस्सा मैंने यहां पर बना दी इसको। ये वाले हिस्से में जो आती है वो कौन सी आती है, तो आप कहोगे भाई साहब ये आती है आपकी कौन सी परियोजना? आपने कहा काकरापाड़ा परियोजना। काकरापाड़ा परियोजना कहां की? आपने कहा काकरापाड़ा जो परियोजना है वो भी आपकी कहां पर आती है? आप कहोगे गुजरात वाले हिस्से में। पहली कौन सी हो गई? आपने कहा उकाई। उकाई गुजरात की। काकरापाड़ा कहां की हो गई? गुजरात की, ठीक। अब अगर मैं अगली की बात करूं, मैंने कहा अगली कौन सी है, तो अगली की अगर आपसे पूछा जाए तो पनामा परियोजना। कौन सी परियोजना? आपने कहा पनामा। ये तीनों जो परियोजनाएं बनाई है मैंने वो किस राज्य में आती है? आपने कहा गुजरात वाले हिस्से में आती हैं। कौन कौन सी आती है? आपने कहा भाई साहब पहली आपकी उकाई परियोजना जो गुजरात वाले हिस्से में आती है, दूसरी आपकी काकरापाड़ा जो भी गुजरात में आती है, तीसरी आपकी पनामा यह भी गुजरात में आती है। मतलब ये तीनों जो परियोजना है वो किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे भाई साहब गुजरात वाले हिस्से में आती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ध्यान से आपको देखना है एक एक परियोजना कौन कौन सी राज्य में आती है। चलो इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, ये कौन सा आपने कहा महाराष्ट्र और ये कौन सा आपने कहा एमपी। और मैं अगर महाराष्ट्र और एमपी की अगर मैं बात करूं आपसे, देखते जाना ध्यान से। मैंने कहा ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा अपन मिटा रहे हैं इसको। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा एमपी। ये क्या है? आपने कहा महाराष्ट्र। मैंने कहा एमपी और महाराष्ट्र की कौन कौन सी परियोजना है, तो आप परियोजना का नाम लिखते जाइए। पहली परियोजना जो आती है वो कौन सी आती है? आप कहोगे पहली आती है आपकी पैच परियोजना। कौन सी परियोजना? आपने कहा पैच। इसके बाद मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा कौन सी? आपने कहा बाघ परियोजना। कौन सी? आपने कहा बाघ। इसके बाद आती है आपकी एक और परियोजना जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा बावनथड़ी। मैंने कहा ये जो तीनों परियोजना है वो किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में आती है, ठीक। कौन कौन सी? आपने कहा पैच पहली हो गई, बाघ और बावनथड़ी ये तीनों योजना किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे भाई साहब ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र वाले हिस्से में आती है, ये दोनों राज्यों की परियोजना है, ठीक। मैंने कहा ये क्या? आपने कहा राजस्थान यूपी वाला हिस्सा। ये कौन सा है? एमपी वाला हिस्सा। मैंने कहा यूपी और एमपी। अगर मैं यूपी और एमपी की बात करूं तो मैंने कहा ये परियोजना आती है, बहुत सारी आती है। यहां पर कौन कौन सी आती है तो वो देखिए आप। मैंने कहा देखो ये एमपी वाला हिस्सा है, ये यूपी वाला हिस्सा है। यहां पर परियोजना कौन कौन सी आती है, तो आपने कहा सबसे पहले आती है रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। कौन सी? आपने कहा रानी लक्ष्मीबाई परियोजना पहली हो गई। दूसरी कौन सी? आपने कहा कैन। कौन सी हो गई? आपने कहा कैन परियोजना। पहली रानी लक्ष्मीबाई परियोजना, दूसरी आपकी कैन परियोजना। इसके बाद नीचे जो आती है उसका नाम क्या? आपने कहा उर्मिल परियोजना। कौन सी? आपने कहा उर्मिल। मैंने कहा ये जो तीनों परियोजना आती है वो किस राज्य की है, तो आपने कहा कि भाई साहब ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहां की? आपने कहा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मतलब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की योजना कौन सी हो गई, तो आपने कहा भाई साहब रानी लक्ष्मीबाई योजना पहली, कैन परियोजना दूसरी और उर्मिल परियोजना तीसरी। ये कहां की हो गई? आपने कहा ये यूपी वाला हिस्सा है ना अपना। कौन सा? आपने कहा ये भाई साहब अपना यूपी का है। और ये क्या? आपने कहा भाई साहब ये अपना एमपी का है, ठीक। चलो ये आपकी कहां की निपट गई? आपने कहा यूपी और अपनी एमपी वाले हिस्से की हो गई पूरी, एमपी और महाराष्ट्र वाले हिस्से की हो गई पूरी। अब देखो यहां पर देखते जाना ध्यान से। ये कौन सा? आपने कहा राजस्थान वाला हिस्सा है। मैं राजस्थान का थोड़ा भाग लेता हूं। यहां पर देखो राजस्थान का हो गया, गुजरात का हो गया,
एमपी का हो गया और ये महाराष्ट्र का हो गया। अगर मैं इन चारों राज्यों की आपसे बात करूं, मैंने कहा कि कौन कौन सा हो गया, आपने कहा देखो ये पहला राजस्थान हो गया, दूसरा अपना एमपी हो गया, गुजरात हो गया और इसके बाद महाराष्ट्र हो गया। अगर मैं इन चारों की बात करूं, मैंने कहा राजस्थान, एमपी, गुजरात और कौन सा है, आपने कहा महाराष्ट्र वाला हिस्सा। तो यहां पर जो परियोजना का नाम है वो क्या है, तो आपने कहा यहां पर परियोजना आती है आपकी सरदार सरोवर परियोजना। सरदार कौन सी परियोजना, तो आपने कहा सरदार सरोवर परियोजना। पूछी जाती है कि सरदार सरोवर जो परियोजना है वो किस राज्य में आती है। आप कहोगे भाई साहब ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, मतलब 4 राज्यों की एक परियोजना है जिसको बोलते हैं अपन सरदार सरोवर परियोजना। कौन सी, आपने कहा सरदार सरोवर परियोजना। चलो यहां पर कहां पर हो गया अपन, आपने कहा ये वाला हिस्सा आपका हो गया, राजस्थान का हो गया, एमपी और गुजरात और महाराष्ट्र वाला हिस्सा। मैंने कहा यहां पर एक और है जिसका नाम क्या है, तो आपने कहा एक और है जिसका नाम है नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी, आपने कहा नर्मदा घाटी परियोजना। कौन सी हो गई, आपने कहा नर्मदा घाटी परियोजना। मैंने 2 परियोजनाओं के यहां पर नाम बताए जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। मैंने कहा पहला कौन सा हो गया, आपने कहा कि सरदार सरोवर घाटी परियोजना पहली हो गई आपकी, नर्मदा घाटी परियोजना दूसरी हो गई आपकी। ये दोनों परियोजना कहां की है, तो आपने कहा ये 4 राज्यों में आती हैं। कौन कौन से में, आपने कहा राजस्थान वाले हिस्से में, एमपी वाले हिस्से में, महाराष्ट्र वाले हिस्से में और महाराष्ट्र वाले से अगर और थोड़ा और नजदीक जाओगे तो कौन सा, गुजरात वाला हिस्सा। मतलब ये 4 राज्यों में एक परियोजना आती है, 2 आती हैं। एक पहली कौन सी आती है, आपने कहा भाई साहब पहली सरदार सरोवर आती है, दूसरी कौन सी आती है आपका जो आती है वो है नर्मदा घाटी परियोजना। ये दोनों परियोजना किस राज्यों की हो गई, आपने कहा कि ये हो गई आपकी 4 राज्यों की। ठीक, इतना आपका यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखो मैं एमपी की बाद में बता दूंगा, एमपी की आपको एक ट्रिक बता दूंगा, पूरी हो जाएंगी। सबसे पहले आप महाराष्ट्र वाले हिस्से में जाओ। महाराष्ट्र की बात करूं, मैंने कहा महाराष्ट्र में कौन कौन सी परियोजना जो आती है आपकी वो देखते जाओ यहां पर। अगर मैं सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करूं तो मैंने कहा महाराष्ट्र में कौन सी परियोजना है आपकी। चलो मैंने कहा महाराष्ट्र में पहली आपकी आती है, बहुत ही ज्यादा परियोजना है, ध्यान से देखना है। पहली कौन सी आती है, आपने कहा पूर्णा। पहली परियोजना कौन सी हो गई, आपने कहा पूर्णा। पूर्णा की बात करूं, मैंने कहा कहां पर आती है, आपने कहा महाराष्ट्र वाले हिस्से में आती है। दूसरे की बात करूं, मैंने कहा दूसरी कौन सी, आपने कहा कोयना। कौन सी आती है, आपने कहा कोयना। अगर मैं तीसरे की बात करूं, मैंने कहा तीसरी कौन सी, आपने कहा कि गिरना। कौन सी आती है, आपने कहा गिरना। और मैं अगले की बात करूं तो कौन सी आती है, मैंने कहा पूर्णा हो गई, कोयना हो गई, गिरना हो गई। अब देखो इसके बाद आती है जायकवाड़ी। कौन सी आती है, आपने कहा जायकवाड़ी। मैंने कहा जायकवाड़ी के बाद कौन सी आती है, पूर्णा हो गई आपकी, कोयना हो गई, गिरना हो गई, जायकवाड़ी हो गई। जायकवाड़ी के बाद और है क्या, एक आध, पूर्णा, कोयना, गिरना और जायकवाड़ी। ये 4 बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसमें से जायकवाड़ी आपकी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछी जाती है। कौन सी, आपने कहा जायकवाड़ी। जायकवाड़ी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगली आपकी भीमा। एक योजना और लिख लो जिसका नाम क्या है, आपने कहा भीमा। ये जो योजना है वो कहां की है, आपने कहा ये जो परियोजना है वो कहां की है, आपने कहा ये परियोजना आपका महाराष्ट्र वाले हिस्से की है। महाराष्ट्र आपका खत्म होता है, महाराष्ट्र में पूछी जाती है कौन कौन सी परियोजना आपकी आती हैं, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए आप, पहली कौन सी आपने कहा पूना, दूसरी कौन सी आपने कहा कोयना, तीसरी कौन सी आपने कहा गिरना, चौथी कौन सी आपने कहा जायकवाड़ी और 5वीं कौन सी आपने कहा भीमा। ठीक, ये सभी जो योजना है, ये जो परियोजना है वो किस राज्य में आती है, आपने कहा भाई साहब ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में आती है, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद मैं कर्नाटक वाले हिस्से की बात करूं, मैंने कहा कर्नाटक में कौन कौन सी आती है, तो वो देख लीजिए आप। कर्नाटक में पहली कौन सी है, तो आप बताओगे घाट प्रभा। पहली कौन सी, आपने कहा घाट प्रभा। पहली कौन सी हो गई, आपने कहा घाट प्रभा। कहां पर आती है घाट प्रभा, तो आप कहोगे कर्नाटक वाले हिस्से में आती है। इसके बाद दूसरे की बात करूं मैं, तो मैंने कहा दूसरा कौन सा है,
मैंने कहा घाट प्रभा आपका पहला हो गया जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है। दूसरा कौन सा है आपने कहा भद्रा, कौन सी हो गई आपने कहा भद्रा। मैंने कहा पहली हो गई घाट प्रभा, दूसरी हो गई भद्रा, तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरी कौन सी आपने कहा ऊपरी कृष्णा। अगली कौन सी हो गई मैंने कहा ऊपरी कृष्णा। ये कहां की हो गई तो आप कहोगे ये जो हो गई आपकी वो कर्नाटक वाले हिस्से की हो गई। और देख लीजिए एक आध दो अगली कौन सी है तो मैंने कहा अगली आती है अलमाटी बांध परियोजना। कौन सी है मैंने कहा अलमाटी बांध परियोजना भी कहां की है तो आपने कहा भाई साहब ये भी आपकी कर्नाटक की। और अगली जो परियोजना का नाम है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं अपन शरावती परियोजना। ठीक, कौन सी है आपने कहा शरावती परियोजना। ठीक, तो मैंने कहा ये जो परियोजना है वो 5 है। कौन कौन सी घाट प्रभा पहला, दूसरा कौन सा है मैंने कहा कि दूसरा आपका है भद्रा, ऊपरी कृष्णा और इसके बाद अलमाटी और शरावती। ये जो परियोजना है वो किस राज्य में आती है तो आप कहोगे ये आती है आपकी कर्नाटक वाले हिस्से में। किस राज्य में आती है आप कहोगे कर्नाटक वाले हिस्से में आती है। कर्नाटक यहां पर कंप्लीट हो गया आपका। इसके बाद केरल वाले हिस्से में आएंगे अपन। और अगर मैं केरल की बात करूं तो मैंने कहा केरल में कौन कौन सी आपकी परियोजना जो आती है वो कौन कौन सी आती है तो आपको ध्यान में रखना होगा। इसमें जो परियोजना आती है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी है तो आपने कहा इडुक्की। कौन सी परियोजना आपने कहा इडुक्की। इडुक्की पूछा जाता है कि किस राज्य में आता है तो आप कहोगे केरल में आती है। कौन सी परियोजना है तो आपने कहा इडुक्की परियोजना जो आपकी केरल वाले हिस्से में आती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। इसके बाद मैं तमिलनाडु की बात करूं तो मैंने कहा तमिलनाडु में कौन कौन सी आती है तो आप पहले का जो नाम बताओगे परियोजना का वो कौन सी आपने कहा कोंडा। कोंडा परियोजना किस राज्य में आती है आप कहोगे भाई साहब कोंडा परियोजना जो आती है वो कृष्णा नदी पर आती है। कोंडा नहीं, कोंडा जो आती है कोंडाई नदी पर आती है। कहां की है तो आप कहोगे तमिलनाडु वाले हिस्से की है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो मैंने कहा दूसरा कौन सा है आपने कहा मैट्टूर। मैट्टूर जो परियोजना है वो कहां पर आती है आपने कहा तमिलनाडु वाले हिस्से में आती है। कर्नाटक से भी लगी हुई है थोड़ी सी। तो मैंने कहा ये मैट्टूर कर्नाटक और तमिलनाडु वाले हिस्से में आती है। कहां पर आती है तो मैंने कहा कि ये तमिलनाडु वाले हिस्से में और कर्नाटक वाले हिस्से में आती है। ठीक, मैंने कहा कोंडा कहां पर आती है तो आप कहोगे कोंडा भी ये कहां पर आती है तमिलनाडु वाले हिस्से में आती है। ये आपका तमिलनाडु यहां पर कंप्लीट होता है। चलो इसके बाद मैंने कहा कि देखो ये कौन सा है आपने कहा तेलंगाना, ये कौन सा आपने कहा आंध्र प्रदेश। और अगर मैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात करूं तो मैंने कहा एक परियोजना है जिसका नाम क्या है तो आपने कहा नागार्जुन। कौन सी परियोजना है तो आपने कहा नागार्जुन परियोजना है। और नागार्जुन परियोजना किस राज्य में आती है तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले हिस्से में आती है। चलो इसके बाद मैंने कहा ये क्या है आपने कहा कर्नाटक और ये क्या है आपने कहा कि तेलंगाना। यहां पर एक परियोजना आती है जिसका नाम क्या है तो आप कहोगे तुंगभद्रा। कौन सी परियोजना है तो आपने कहा तुंगभद्रा परियोजना। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है तुंगभद्रा परियोजना किन दो राज्यों में आती है आप कहोगे कर्नाटक और तेलंगाना में आती है। नागार्जुन कहां पर आती है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाले हिस्से में आती है। चलो इसके बाद अपन और ऊपर पहुंचेंगे और ऊपर पहुंचने के बाद यूपी की बना लेते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में अगर जाएंगे अपन तो उत्तर प्रदेश में पहली कौन सी आती है आपने कहा कि पहली परियोजना का नाम क्या है तो आप कहोगे रामगंगा। पहली कौन सी हो गई आपने कहा रामगंगा। दूसरे की बात करें तो मैंने कहा कौन सी आपने कहा शारदा परियोजना। अगर मैं तीसरे की बात करूं तो मैंने कहा तीसरी कौन सी आपने कहा रहंद। ये तीनों परियोजना किस राज्य की हो गई तो आपने कहा ये भाई साहब अपने उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र की हो गई, मतलब यूपी में आती है ये। इसके बाद अगर मैं बिहार की बात करूं तो मैंने कहा बिहार में कौन कौन सी आती है आपकी तो सबसे पहले लिख लीजिए आप गंडक और दूसरी कौन सी आपने कहा कोसी। मैंने कहा गंडक और कोसी किस राज्य में आती है आप कहोगे बिहार में आती है। ये किस राज्य की परियोजना है तो आप कहोगे ये है आपकी बिहार वाले हिस्से की परियोजना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परीक्षा में पूछा जाता है कि गंडक और कोसी है जो किस राज्य की परियोजना है तो आप बताओगे ये भाई साहब अपने बिहार वाले राज्य की हैं। चलो इसके बाद अगर मैं और बात करूं आपसे, मैंने कहा ये क्या है आपने कहा उड़ीसा।
ये क्या है आपने कहा आंध्र प्रदेश। अगर मैं दोनों का बॉर्डर लूं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का, तो यहां पर एक परियोजना आती है जिसका नाम क्या है आपने कहा कि मुचकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना आपने कहा मुचकुंड। मुचकुंड कहां पर आती है आप कहोगे भाई साहब ये जो आती है वो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों में आती है। ठीक, कौन सी आपने कहा मुचकुंड। ये कौन सा उड़ीसा वाला हिस्सा है। उड़ीसा में अगर मैं बात करूं मैंने कहा उड़ीसा में कौन सी आती है आपकी, कौन सी परियोजना आती है, तो आप कहोगे हीराकुंड परियोजना। कौन सी परियोजना आपने कहा हीराकुंड परियोजना। पूछा जाता है कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में आता है या हीराकुंड परियोजना किस राज्य में आती है। बांध भी है एक हीराकुंड। ठीक, तो मैंने कहा हीराकुंड बांध परियोजना किस राज्य में आती है, तो आप कहोगे उड़ीसा में आती है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है परीक्षा में। इसके बाद मैं अगर झारखंड की बात करूं और पश्चिम बंगाल की, तो मैंने कहा कि ये आपका क्या है आपने कहा झारखंड और ये क्या है आपने कहा पश्चिम बंगाल। तो मैंने कहा कि जी पश्चिम बंगाल है और ये झारखंड है। पश्चिम बंगाल और झारखंड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक परियोजना आती है जिसका नाम है दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना, तो आपने कहा दामोदर घाटी परियोजना। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है परीक्षा के लिए। मैंने कहा कौन सा है आपने कहा झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया। मैंने कहा दोनों राज्यों में जो परियोजना आती है वो कौन सी आती है आप कहोगे ये आती है आपकी दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी आपने कहा दामोदर घाटी परियोजना। ये दोनों राज्यों की आपकी कंप्लीट होती है यहां पर। इसके बाद मैंने कहा ये क्या आपने कहा पश्चिम बंगाल। और मैं पश्चिम बंगाल की अगर मैं बात करूं मैंने कहा पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी आती है, तो आपने कहा कि सबसे पहले आपकी आती है मयूराक्षी परियोजना। कौन सी परियोजना आपने कहा मयूराक्षी परियोजना पहली हो गई आपकी। दूसरी परियोजना की बात करूं तो मैंने कहा कौन सी आपने कहा फरक्का। ये फरक्का पूछी जाती है कि फरक्का जो परियोजना है वो किस राज्य में आती है, आप कहोगे पश्चिम बंगाल में आती है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मयूराक्षी और जो फरक्का है वो किस राज्य की हो गई, आपने कहा कि ये भाई साहब अपने पश्चिम बंगाल की हो गई। कहां की हो गई, आपने कहा पश्चिम बंगाल की। चलो इसके बाद मैंने कहा कि देखो ये अपना कौन सा हिस्सा है छत्तीसगढ़ वाला। चलो मैंने कहा इसको अपन एमपी को थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्योंकि अपन को यहां पर योजना लिखनी है एमपी की। मध्य प्रदेश की बात करूं तो मैंने आपको जो योजना बताई है वो मध्य प्रदेश में आपकी और महाराष्ट्र की मैंने आपको बता दी है। एमपी और राजस्थान की भी अपनी हो गई है। एमपी और गुजरात वाले हिस्से की भी हो गई और इसके बाद एमपी और यूपी की भी अपनी यहां पर कंप्लीट हो गई। अब एमपी की जो परियोजना है उनका नाम क्या है, मैंने कहा कि सबसे पहले कौन सी आती है आपकी ओंकारेश्वर परियोजना। कौन सी परियोजना आपने कहा ओंकारेश्वर। दूसरी कौन सी आपने कहा महेश्वर। पहली ओंकारेश्वर महेश्वर। ठीक, फिर इसके बाद आती है आपकी इंदिरा गांधी। ये जो तीनों परियोजना है वो किस राज्य में आती हैं, आप कहोगे ये जो तीनों परियोजना है वो आपकी मध्य प्रदेश में आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, मैंने कहा ओंकारेश्वर महेश्वर और इंदिरा गांधी। ये तीनों परियोजना किस राज्य की हैं, तो आप कहोगे ये जो आती हैं वो किस में आती हैं, आप कहोगे एमपी में आती हैं। और एक और है एमपी में जिसका नाम है सरदार सरोवर। सरदार सरोवर जो राजस्थान तक जाती है, गुजरात तक और महाराष्ट्र तक, और एमपी में भी आती है ये। ठीक, चलो ये आपकी कुछ परियोजना थी जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थी परीक्षा के लिए। हर परीक्षा में यहां से आपका प्रश्न बनता है। ठीक, अब ये तो आपकी परियोजना की बात हो गई। अब मैंने कहा कि ये जो परियोजना है वो किस किस नदी पर बनाई गई है, वो भी बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट पूछा जाता है कि कौन कौन सी परियोजना कौन कौन सी नदी पर है। ठीक, आपको अगर इतना स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए। चलो तब अब अपन क्या चर्चा करने वाले हैं, उनकी नदियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी परियोजना पर कौन सी नदी है। ठीक, तो यहां पर देखते जाओ। मैंने सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर में जो चर्चा की थी वो जम्मू कश्मीर में किस परियोजना की चर्चा की थी, सबसे पहले परियोजना भी देखते जाओ। पहली कौन सी थी, आपने कहा तुलबुल। और मैं अगर तुलबुल की बात करूं मैंने कहा किस नदी पे है, तो आप कहोगे झेलम नदी पे।
कौन सी नदी पे? आपने कहा झेलम। पूछा जाता है कि तुलबुल जो परियोजना है वो किस नदी पर आती है, तो आप कहोगे भाई साहब ये अपनी झेलम नदी पर आती है। अगली कौन सी है? आपने कहा दुलस्ती। और कौन सी आपने कहा कि सलाल। ये दोनों कहां पर आती है, किस नदी पर आती है? अगर राज्य पूछ लिया जाए तो कौन सा है? जम्मू कश्मीर में आती है। नदी पूछ लिया जाए तो कौन सी है? आपने कहा चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? आपने कहा चिनाब। और मैंने कहा कि उरी, उरी किस नदी पर आती है, तो आप कहोगे उरी भी भाई साहब अपनी कौन सी नदी पर आती है? आपने कहा झेलम नदी पर आती है। जम्मू कश्मीर यहां पर कंप्लीट होता है। पहले आप ये देखिए कि कौन कौन सी परियोजना है वहां पर। तुलबुल है, दुलस्ती है, सलाल है और उरी है। मैंने कहा कि देखो तुलबुल और जो उरी है वो किस नदी पर आती है? आपने कहा झेलम पर आती है। इतना कंप्लीट। मैंने कहा दुलस्ती और सलाल, दुलस्ती और सलाल किस नदी पर आती है? आपने कहा चिनाब नदी पर आती है। ये आपकी दो चिनाब पर आती हैं। अपना जम्मू कश्मीर वाला एरिया। इसके बाद देखो ये बगलेहार, बगलेहार किस नदी पर आता है? तो ये भी किस पर आता है? तो आपने कहा ये भी भाई साहब आपका चिनाब नदी पर आता है। अब आपका पूरा जम्मू कश्मीर होता है कंप्लीट। ठीक, मैंने कहा पहला कौन सा हो गया? आपने कहा तुलबुल उरी, ये किस पर आती है? झेलम नदी पर। दुलस्ती, सलाल और बगलेहार ये कहां पर आते हैं? आपने कहा ये भाई साहब आपकी आती है चिनाब नदी पर। कौन सी नदी पर? आपने कहा चिनाब। अगर मैं यहां पर बात करूं तो मैंने कहा ये कौन सी? आपने कहा रंजीत परियोजना। और रंजीत परियोजना जो आती है वो किस नदी पर आती है? तो आप कहोगे भाई साहब ये आती है आपकी सतलज। नहीं, सतलज नहीं, सतलज नहीं, सतलज पर नहीं आएगी। ये आएगी आपकी रावी नदी पर। हां, रावी। कौन सी परियोजना? आपने कहा रंजीत। रंजीत की अगर बात करोगे तो मैंने कहा रंजीत परियोजना किस राज्य में आती है? आप कहोगे पंजाब में आती है। किस नदी पर आती है? आप कहोगे रावी नदी पर आती है आपकी रंजीत। कंप्लीट होती है आपकी। इसके बाद मैंने कहा ये क्या है? पंजाब। ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। पंजाब हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? थीन। और थीन भी किस नदी पर आती है? आपने कहा भाई साहब ये भी आपकी रावी नदी पर आती है। ये थीन परियोजना पूछी जाती है बार बार, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आती है। अगर केवल सबसे ज्यादा जो राज्य पूछा जाता है उसका पंजाब पूछा जाता है कि थीन कहां पर आती है? आपने कहा पंजाब में आती है। किस नदी पर आती है? आपने कहा रावी नदी पर आती है। अगर दोनों ऑप्शन आते हैं आपके पंजाब और हिमाचल प्रदेश तो आपको पंजाब लगाना है। ठीक, क्योंकि ज्यादा पंजाब में आती है, थोड़ी बहुत आती है हिमाचल प्रदेश में। तो मैंने कहा किस नदी पर है? आप कहोगे रावी नदी पर। अब देखो हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मैंने कहा हिमाचल प्रदेश में ये कौन सी? आपने कहा पोंग। पोंग की बात करें तो मैंने कहा पोंग किस नदी पर है? आपने कहा कि पोंग आती है आपकी ब्यास नदी पर। पोंग किस नदी पर है? आपने कहा ब्यास। पूछा जाता है पोंग बांध परियोजना जो है वो किस राज्य में आती है? आप कहोगे हिमाचल प्रदेश में आती है। किस नदी पर आता है? तो आप कहोगे ब्यास नदी पर आता है। इसके बाद कोलडैम, कोलडैम की अगर मैं बात करूं कहां पर है? आपने कहा भाई साहब ये भी हिमाचल प्रदेश में। किस नदी पे? आप कहोगे सतलज। सतलज किस नदी पर आता है? आपने कहा सतलज नदी पर आता है। कौन सा आता है? आपने कहा कोलडैम आता है। कहां पर है? आपने कहा हिमाचल प्रदेश में आता है। चलो, इसके बाद उत्तराखंड की बात करें, मैंने कहा उत्तराखंड में कौन सा है? आपने कहा टेहरी बांध है। और टेहरी बांध बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अपन ने यहां से एक नदी निकाली थी जिसका नाम था भागीरथी। मैंने कहा ये किस पर आता है? तो आपने कहा भागीरथी नदी पर। कहां पर आता है? मैंने कहा भागीरथी। पूछा जाता है टेहरी बांध जो है वो किस नदी पर आता है? आप कहोगे भागीरथी। भागीरथी अपन ने निकाली थी ना उत्तराखंड के गोमुख से। गंगोत्री से 19 किलोमीटर दूर है गोमुख, वहीं से अपन ने भागीरथी निकाली थी। और इस पर कौन सी परियोजना है? तो आपने कहा यहां पर मिलती है आपकी टेहरी बांध परियोजना। चलो, इसके बाद मैंने कहा ये क्या? आपने कहा सरहिंद। कौन सी है? आपने कहा सरहिंद। और सरहिंद की बात करूं तो मैंने कहा ये जो सरहिंद है, सरहिंद कौन सी है? सरहिंद। और मैं अगर सरहिंद की बात करूं तो मैंने कहा सरहिंद किस नदी पर है? तो आप बताओगे सरहिंद भी आपकी सतलज नदी पर आती है। कौन सी नदी पर आती है? आपने कहा सतलज। कौन सी? आपने कहा सरहिंद। चलो, सरहिंद आपकी कंप्लीट होती है हरियाणा वाली। ठीक, हरियाणा में कौन सी? आपने कहा सरहिंद किस नदी पर आती है? आप कहोगे सतलज नदी पर आती है। ठीक, तो मैंने कहा कि यहां पर भी आपकी कौन सी हो गई? सतलज। चलो, इसके बाद आया इन नदियों पर अगर मैं बात करूं आपसे, मैंने कहा गांधी सागर, चंबल, राणा, जवाहर। ठीक, और इसके बाद क्या बताया अपन ने? तो मैंने कहा ये किसकी है? आपने कहा मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले हिस्से की है। देखते जाओ यहां पर। पहला आप लिखो राणा प्रताप, चंबल और गांधी। ठीक, इसके बाद
जवाहर सागर भी लिख लूं। चलो, ये जो अपनी 4 योजनाएं हैं, परियोजना है, गांधी सागर परियोजना, चंबल परियोजना, राणा प्रताप परियोजना, जवाहर परियोजना, इनकी मैंने आपको एक ट्रिक, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं कि इनकी जो ट्रिक है वो क्या है। तो आप कहोगे चंगा राज। क्या है? तो आपने कहा ये अपनी हो गई एक ट्रिक। ठीक, क्या हो गई आपने कहा ट्रिक। ये ट्रिक की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा चंगा राज किसकी ट्रिक है? तो आपने कहा चंबल परियोजना। चा से, गा से बनती है आपकी गांधी सागर परियोजना, रा से बनती है आपकी राणा प्रताप परियोजना, और जा से बनती है आपकी जवाहर परियोजना। ये चंगा राज किस में आता है? तो आप कहोगे ये आता है अपना मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की परियोजना हो गई पूरी। किस नदी पर आती है? तो आप कहोगे भाई साहब ये सभी आपकी चंबल नदी पर। किस नदी पर है? आपने कहा चंबल। चंगा राज मतलब चंबल नदी पर। ठीक, ये चारों जो आती है वो चंबल नदी पर आती है, राजस्थान और मध्य प्रदेश में आती है। चलो, इसके बाद मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा उकाई, काकरापाड़ी और पनामा। देखते जाना ध्यान से। अगर मैं उकाई और काकरापाड़ा की बात करूं, मैंने कहा उकाई परियोजना और काकरापाड़ा ये कहां पर आती है? तो आपने कहा गुजरात वाले हिस्से में आती है। किस नदी पर आती है? तो आप नदी का नाम लिखोगे ताप्ती। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है उकाई परियोजना किस राज्य में आती है? गुजरात में आती है। किस नदी पर आती है? आप कहोगे ताप्ती। काकरापाड़ा कहां पर आती है? गुजरात में आती है, ताप्ती नदी पर आती है। इसके बाद आ जाओ, आपने कहा पनामा, और पनामा किस नदी पर आती है? आपने कहा कि गुजरात में पनामा नदी पर आती है। कौन सी पर आती है? आपने कहा पनामा। इसके बाद आ जाओ आप सरदार सरोवर और नर्मदा घाटी परियोजना, ये कहां की है? आपने कहा 4 राज्यों की है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात वाले हिस्से की है। ये अपन ने कहा किस नदी पर आती है? तो आप कहोगे भाई साहब ये नर्मदा नदी पर आती है। कौन सी नदी पर आती है? आपने कहा नर्मदा नदी पर। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है यहां पर। चलो, इसके बाद मैंने कहा ये कौन सी है? आपने कहा पूर्णा। ये महाराष्ट्र वाले हिस्से में पहुंचे। अब महाराष्ट्र वाले हिस्से में पहुंचते हैं अपन। अब देखो, यहां पर आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। पेंच परियोजना पेंच नदी पर है, बांध परियोजना बांध, और बावन थड़ी जो है वो, इन परियोजना का जो नाम रखा है वो नदियों के आधार पर ही रखा है। ठीक, मैंने कहा कि ये जो 3 जो परियोजना है, कौन कौन सी? मैंने कहा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, पेंच, बाघ और बावन थड़ी। पेंच पेंच नदी पर है, बाघ बाघ नदी पर है, और बावन थड़ी नदी पर है। तो आपको चाहे आप नदी याद कर लीजिए, चाहे परियोजना याद कर लीजिए, आपको यहां पर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, चलो, इसके बाद मैंने कहा ओंकारेश्वर। देखते जाओ, यहां पर देख लो आप। अब देखो, ऐसे मैंने कहा रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, चलो, कैन परियोजना कैन नदी पे, उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पे, ये सब आप देख लेना। ठीक, क्योंकि ये इंपोर्टेंट रही है, इनकी नदियां इंपोर्टेंट रही हैं। जब अपन एमपी पढ़ेंगे तो इनकी नदियां भी पढ़ लेंगे थोड़ी बहुत। ठीक, तो मैंने कहा कैन नदी पे, उर्मिल नदी पे, ये सभी जो आती हैं इतनी आती हैं। ठीक, इसके बाद मैंने कहा ये कौन सा है? ओंकारेश्वर। ये कौन सा है? महेश्वर। ये कौन सा है? इंदिरा गांधी। तो और एक और अपन ने बनाई थी यहां पर, क्या? सरदार सरोवर। तो मैंने कहा मैं इसकी एक आपको ट्रिक बताता हूं। पहले तो देख लीजिए किस नदी पर आती है। आपने कहा ये सभी आती है नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? आपने कहा नर्मदा नदी पर। और इनकी ट्रिक है मौसी। क्या है? तो आपने कहा मौसी। ठीक, मैंने कहा मौसी से, मां से बनता है आपका महेश्वर, ओ से बनता है आपका ओंकारेश्वर, एस से बनता है आपका सरदार सरोवर जो आता है यहां पर, ये मध्य प्रदेश में भी आता है सरदार सरोवर, और आई से बनता है आपका इंदिरा गांधी। ये जो चारों जो परियोजना है वो किस नदी पर आती है? आप कहोगे भाई साहब ये आती है आपकी नर्मदा नदी पर। चलो, यहां पर कंप्लीट होता है। अब देखो ये महाराष्ट्र वाला हिस्सा। महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, मैंने कहा महाराष्ट्र में पहली जो परियोजना है वो कौन सी? आपने कहा पूर्णा किस नदी पे? आप कहोगे पूर्णा नदी पर। कोयना किस नदी पे? आपने कहा कोयना नदी पर। तो इनकी नदियां आपको याद नहीं करना है। गिरना किस नदी पर? आप कहोगे गिरना नदी पर। वही परियोजना का नाम है, वही नदी का नाम है। मैंने कहा ये क्या है? तो आपको जायकवाड़ी की जरूर आपको नदी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि जायकवाड़ी जो है वो गोदावरी नदी पर आता है। किस नदी पर? आपने कहा गोदावरी। ठीक, और मैंने कहा भीमा किस नदी पर आता है? तो आपने कहा कि पवना।
ये दो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दोनों की आपको नदियां पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि इनकी नदियों के नाम जो है वो अलग हैं। मैंने कहा जायकवाड़ी किस नदी पर, आप कहोगे गोदावरी नदी पर। मैंने कहा एक और आता है पवना, पवना किस नदी पर है? पवना नदी जो है वो उस पर कौन सी परियोजना है? तो आप कहोगे भीमा परियोजना। भीमा परियोजना कौन सी नदी पे? आपने कहा पवना नदी पर। ये आपकी यहां पर कंप्लीट होती है। चलो आपको इनको याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पूर्णा पूर्णा नदी पे, कोयना कोयना नदी पे, गिरना गिरना नदी पे, इतनी बात आपको यहां पर क्लियर होती है। चलो इसके बाद अब देखो, मैंने कहा कि अब इनकी आपको नदियां लिखनी पड़ेंगी, नहीं लिखनी पड़ेंगी क्योंकि घाटप्रभा नदी पर है, भद्रा नदी पर है, अब ऊपरी कृष्णा नदी पर है। ठीक, इसके बाद मैं अलमाटी बांध की जरूर आपको बता देता हूं कि अलमाटी जो है वो किस नदी पर आता है। तो आप कहोगे अलमाटी बांध आता है कृष्णा नदी पर, ये जरूर पूछा। अब देखो शरावती, तो शरावती नदी पर होगा, है कि नहीं? तो अपन ने कहा कि देखो एक आपको यहां पर याद करना पड़ेगा अलमाटी बांध। अलमाटी बांध जो आता है वो किस नदी पर आता है? तो आप कहोगे कृष्णा नदी पर आता है। इसके अलावा जितनी भी आपकी परियोजना है उन्हीं के आधार पर उनके क्या है, आपने कहा कि नदियों के नाम है। ठीक, ऐसे मैंने कहा कि देखो घाटप्रभा नदी पर, भद्रा नदी पर, शरावती नदी पर, ऊपरी कृष्णा नदी पर। चलो इसके बाद मैंने कहा इडुक्की, तो इसकी नदी बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। इडुक्की किस नदी पर है? आपने कहा पेरियार। मैंने आपको इडुक्की नदी बताई थी। इडुक्की परियोजना में एक नदी है जिसका नाम क्या है? आपने कहा पेरियार। और मैंने पेरियार नदी को आपको बताया था कि केरल से निकलती तमिलनाडु में प्रवेश करती हुई सीधी अरब सागर में गिर जाती है। मैंने यहां पर आपको बताया पेरियार नदी, और इस नदी पर कौन सी परियोजना है? तो आप कहोगे भाई साहब इस नदी पर है आपकी इडुक्की परियोजना। चलो इसके बाद तमिलनाडु वाले हिस्से में पहुंच जाओ, मैट्टूर। अब ये मैट्टूर बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। मैट्टूर किस नदी पर है? आप कहोगे कावेरी नदी पर। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। चलो इसके बाद कोंडा, अब इसको तो आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि कोंडा नदी पर है। अब मैंने कहा तुंगभद्रा नदी पर होगा। किस नदी पर होगा? तुंगभद्रा, क्योंकि आपने इन नदियों को पढ़ा है, परियोजना के आधार पर ही नदियों के नाम रख दिए गए हैं। जो परियोजना है वही नाम है नदियों के। ठीक, तो अपन ने कहा ये क्या है, अब आपको ये जरूर याद करना पड़ेगा। नागार्जुन किस नदी पर है? तो आप कहोगे कृष्णा नदी पर है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और नागार्जुन किस राज्यों की है? तो आपको तेलंगाना आंध्र प्रदेश की है। आपकी कौन सी? आपने कहा कि नागार्जुन किस नदी पे? आप कहोगे कृष्णा नदी पे। अब ये देखो उड़ीसा, ये आंध्र प्रदेश, यहां पर कौन सा है? मुचकुंड। आपने कहा कि मुचकुंड किस नदी पर है? तो आप कहोगे मुचकुंड नदी पर है। ठीक, अब मैंने कहा दामोदर नदी घाटी, आपने कहा यहां पर दामोदर नदी थी ना अपनी, तो मैंने कहा दामोदर नदी पर होगी। दामोदर मतलब दामोदर घाटी जो है, घाटी परियोजना जो है वो किस नदी पर होगी? दामोदर पर होगी। मुचकुंड कहां पर होगी? मुचकुंड नदी पर होगी। चलो इसके बाद मैं ये हीराकुंड जरूर बता देता हूं। हीराकुंड बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। किस नदी पर है? आप कहोगे महानदी पर। किस नदी पर है? आप कहोगे महानदी पर। ये पूछा जाता है बार बार कि हीराकुंड जो बांध है वो किस नदी पर आता है? तो आप कहोगे भाई साहब हीराकुंड बांध जो आता है वो महानदी पर आता है। बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद में यहां पर देखो मयूराक्षी किस नदी पर है? आप कहोगे मयूराक्षी नदी पर है। ठीक, मैंने कहा फरक्का को आपको याद रखना पड़ेगा, पश्चिम बंगाल में किस नदी पर है? तो मैंने कहा यहां से आपकी गंगा नदी निकल रही थी, और ये जो आता है वो किस नदी पर आता है? तो आप कहोगे भाई साहब गंगा नदी पर आता है। किस नदी पर आता है? गंगा नदी पर। कौन सी परियोजना? आपने कहा फरक्का परियोजना। चलो इसके बाद देखो रामगंगा नदी पर है, शारदा नदी पर है, रहंद नदी पर है, गंडक नदी पर है, कोसी नदी पर है। तो आपको इनकी नदियां तो वैसे ही याद नहीं करना है, केवल आपको परियोजना यहां पर देखनी पड़ेगी कि कौन कौन सी परियोजना किस राज्य में आती है। मैंने कहा कि ये जो परियोजना है वो किस राज्य की हो गई? ठीक, मैंने कहा ये उत्तर प्रदेश की हो गई। ये कौन सी हो गई? आपने कहा ये आपकी भाई साहब बिहार वाली हो गई। चलो इसके बाद ये अपनी दोनों कहां की हो गई? तो आपने कहा भाई साहब ये दोनों आपकी पश्चिम बंगाल की हो गई। ठीक, ये दोनों कहां की हो गई? तो भाई साहब अपन ने कहा कि ये जो दोनों हो गई आपकी हिमाचल प्रदेश की हो गई, ये उत्तराखंड वाली हो गई। ये अपनी कहां की हो गई? जम्मू कश्मीर वाली हो गई। ठीक, मैंने कहा ये वाली जो आपकी योजना है ये कहां की हो गई? आपने कहा ये मध्य प्रदेश और राजस्थान वाले हिस्से की हो गई। ये अपनी कहां की हो गई? आपने कहा ये गुजरात वाले हिस्से की हो गई। ठीक, मैंने कहा ये कहां की हो गई? आपने कहा कि ये आपकी जो दो योजना है वो 4 राज्यों की हो गई। और ये सभी जो योजना है आपकी
ये कहाँ की हो गई, आपने कहा ये महाराष्ट्र वाले हिस्से की हो गई। और अपन ने कहा ये जो आपकी पूरी जो योजना है ये कहाँ की हो गई, कर्नाटक की हो गई। और ये आपकी कहाँ की, केरल की हो गई। और मैंने कहा ओंकारेश्वर, महेश्वर, इंदिरा गांधी, मौसी से आपने ट्रैक कर लिया, ये एमपी की हो गई। मैंने कहा रानी लक्ष्मीबाई, कैन और उर्मिल, ये सभी कहाँ की है, यूपी और मध्य प्रदेश की है। मैंने कहा पेंच, बाघ और बावनथड़ी, ये सभी कहाँ की है। तो आपने कहा ये भाई साहब आपकी एमपी और कहाँ की मिलती है, महाराष्ट्र वाले हिस्से की मिलती है, क्योंकि ये क्या आपका महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है ना। और ये आपका क्या था, छत्तीसगढ़। चलो, ये आपकी यहां पर योजना इतनी कंप्लीट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी परीक्षा के लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, अब मैं थोड़े आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बताने वाला हूं जो परीक्षा में निश्चित पूछे जाते हैं। मैंने कहा कि ये सभी आपकी क्या हो गए, आपने कहा कि ये आपकी हो गई नदी घाटी परियोजना। अब मैंने आपसे कहा कि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। क्वेश्चन पहला क्या बना, आपने कहा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना। तो मैं यहां पर सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना की बात करता हूं तो कौन सी आती है। अब देखते जाना, यहां पर ये कौन सा है, पंजाब वाला एरिया, ये कौन सा है, राजस्थान वाला एरिया, ये कौन सा है, आपने कहा हिमाचल प्रदेश वाला एरिया। मैंने अभी यहां पर बनाई नहीं है तीनों राज्यों की, देखो कौन सी आती है। आपने कहा ये क्या है, आपने कहा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। मैं इन तीनों की अगर मैं बात करूं, कितने राज्यों की, मैंने कहा तीनों राज्यों की। तो मैंने कहा कौन कौन सा, आपने कहा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। अगर मैं तीनों की बात करूं तो एक परियोजना आती है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम क्या है, आपने कहा भाखड़ा कौन सी है, आपने कहा भाखड़ा नागल परियोजना। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, आपने कहा कि इसका नाम है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी परियोजना, आपने कहा भाखड़ नागड़ा नहीं, भाखड़ा नागल परियोजना। चलो, ये आपकी यहां पर कंप्लीट हो गई। कभी कभी नदी पूछ लेते हैं कि भाखड़ा नागल परियोजना की जो नदी है वो कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, सतलज। कौन सी नदी हो गई, आपने कहा सतलज। मैंने कहा भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो कहां पर आती है, आप कहोगे ये 3 राज्यों में आती है मुख्यतः। ये पंजाब वाली योजना है, परियोजना है। मैंने कहा हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में एक जो परियोजना आती है इसका नाम है भाखड़ा नागड़ा परियोजना। कौन सा है, भाखड़ा नागल परियोजना। भाखड़ा नागल परियोजना जो आती है वो किस राज्य में आती है, मैंने कहा पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान वाले हिस्से में आती है। किस नदी पर आती है, आप कहोगे सतलज। और इसी को अगर मैं बोलूं, मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी, देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं पॉइंट, मैंने कहा भारत की बड़ी परियोजना, मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना का नाम क्या है, तो आप कहोगे भाखड़ा नागर परियोजना। कौन सी परियोजना, कौन सी, आपने कहा भाखड़ा नागल परियोजना। तो मैंने कहा भाखड़ा नागर परियोजना कहां की है, आपने कहा 3 राज्यों में मिलती है, मुख्यतः पंजाब वाले हिस्से में है। मैंने कहा भाखड़ा नागर जो परियोजना है वो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यहां पर जल विद्युत का कितना उत्पादन होता है, तो आप कहोगे यहां पर जो होता है 1325 मेगावाट। कितना होता है, आपने कहा 1325 मेगावाट यहां पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। कौन सी योजना है, आपने कहा भाखड़ा नागर परियोजना है, जो भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। उत्पादन कितना होता है, तो आपने कहा 1325 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। चलो, ये आपका पहला पॉइंट हो गया था। इसके बाद देखो मैं दूसरा पॉइंट यहां पर लिख रहा हूं। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, मैंने कहा भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना। मैंने कहा कि भारत की प्रथम,
अगर मैं भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना की बात करूं तो कौन सी आप कहोगे? दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी परियोजना है? आपने कहा दामोदर घाटी परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप कहोगे 7 जुलाई 1948 को। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो आप कहोगे दामोदर घाटी परियोजना। देखो कहां पर लिखी थी अपन ने दामोदर, हरियाणा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में आती है। मैंने कहा हरियाणा और पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में एक नदी घाटी परियोजना आती है जिसका नाम है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। इसकी शुरुआत 7 जुलाई 1948 को हुई थी। और सबसे बड़ी की बात करें, मैंने कहा भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है तो आप कहोगे भाखड़ा नागर परियोजना है। कहां पर है? आप कहोगे 3 राज्यों में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान में फैली हुई। किस नदी पे? सतलज नदी पे। जल विद्युत का कितना उत्पादन वहां पर होता है तो आप कहोगे 1325 मेगावाट वहां पर जल विद्युत का उत्पादन होता है। चलो, ये आपके कुछ पॉइंट थे जो बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट थे। ठीक, जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट थे, परीक्षा में बार बार यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये पूरी आपकी परियोजना कंप्लीट होती है। नदी घाटी परियोजना का आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। वीडियो को 1-2 बार देखोगे तो आसानी से आपको सब चीजें यहां पर क्लियर हो जाएंगी। ठीक, और रही बोर्ड की प्रॉब्लम तो 2-3 दिन आप और वेट करिए थोड़ा। 2-3 दिन बाद अपना एक नया बोर्ड आ जाएगा, फिर अपन को इस पर चार्ट पर नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक, तो अपन कोशिश जल्दी से जल्दी कर रहे हैं कि नया बोर्ड आ जाए फिर और आपको अच्छा लगे पढ़ने में। ठीक, तो मैंने कहा ये आपका क्या हो गया, पूरा नदी घाटी परियोजना यहां पर आपकी कंप्लीट होती है। बड़ी कौन सी है आपकी? ठीक, पहली कौन सी है वो आप सब चीजें यहां पर आप अच्छे से ध्यान रखिए। चलो, तो यहां पर आपकी पूरी नदी घाटी परियोजना एक ही वीडियो में यहां पर कंप्लीट हो गई है। अगला टॉपिक अपना जो भी रहेगा वो हम देखेंगे कल। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने सभी भाई, अपने यार, अपने दोस्तों से बोलते रहिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें। ठीक, ताकि मुझे भी अच्छा लगे आपको पढ़ाने में। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।